लड़की है ना आयशा, इसका मैंने इंटरव्यू देखा है और मैंने इसका इंटरव्यू देख के यही अंदाजा लगाया कि ये लड़की जो है ना पूरी जो है वो होता है ना कि दाल में कुछ काला, ये दाल ही सारी काली। यार ये अजीब ही मोहब्बत है। उधर से आप पर्चा करवाने गए, उधर आप कह रही हो मोहब्बत है, और ऊपर से कह रही है मेरा मिडिल क्लास से ताल्लुक है, मेरा रोजगार ही है। यही है यार, ये लाइफ पे आना हराम की रोजी कमानी। इसका मतलब वो मैसेज दे रही है कि जो लड़कियां मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं सारी टिकटॉक पे लाइव आ जाए। ये बगैरती की अखीर है, उस लड़की ने अपना मुस्तकबिल तबाह कर दिया। शादी होनी है, अब उसको तो छोड़ दे, किसी ने भी इसके साथ शादी नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे और रजब भट्ट का कजन सलमान के खिलाफ। ये लड़की आयशा जट है जिसका कहना है कि मैं सलमान के साथ रिलेशनशिप था, मेरी दोस्ती थी, मोहब्बत थी और बहुत ज़्यादा दावे थे, और मोहब्बत के जो दावे किए थे वो शादी में बदलने वाले थे, लेकिन अचानक सलमान ने इनकार कर दिया। ये सारी वजह क्या है? और वो सीधा पहुंचती हैं मियां बिलाल एडवोकेट के पास अपना केस लेकर, और ये सारी तफसीर रखेंगे शाहिद चौधरी साहब से कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि रजब भट्ट के कजन पर जना का पर्चा होने वाला है। इसके बारे में आप सारी तफसीर बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे कि अब रजब भट्ट पे तो कंट्रोवर्सी चलती थी, अब उसका कजन सलमान में भी अब कंट्रोवर्सी आ गई है सोशल मीडिया पे। पता है क्या, ये जो लड़की है ना आयशा, इसका मैंने इंटरव्यू देखा है और मैंने इसका इंटरव्यू देख के यही अंदाजा लगाया कि ये लड़की जो है ना पूरी जो है वो होता है ना कि दाल में कुछ काला, ये दाल ही सारी काली है। इसके अंदर कई ऐसी चीजें अभी सामने आएंगी कि आप देख के तौबा तौबा कर जाएंगे। अच्छा, जिस तरह उस लड़की ने कहा कि मेरे पास वीडियो है लेकिन मैं कभी भी बाहर नहीं निकालूंगी। तो क्यों नहीं निकालोगी? कहती मेरी मोहब्बत है। इज्जत का फलूदा, यार ये अजीब ही मोहब्बत है। उधर से आप पर्चा करवाने गए, उधर आप कह रही हो मोहब्बत है। वीडियोस जो है ना मंजरे आम पे आनी चाहिए, फिर सारी हकीकत सामने आएगी। सर, आप भी समझते रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करके उसके कजन, उसके दोस्त और जो रजब भट्ट के साथ भी जिनका ताल्लुक है वो इसका नाम इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं, फेम लेना तो नहीं चाह रहे? जाहिर है ये तो हमेशा से ऐसे होता है कि अब वो रजब भट्ट का एडिटर तो है ना, उसका फर्स्ट कजन भी है, फर्स्ट कजन है, एडिटर भी है वीडियोस का। तो ये जाहिर है कि अगर वो बंदा गलत काम करे, रजब भट्ट का नाम तो साथ आएगा। तो वो लड़की ये बयान दे रही है कि मैं इसके घर में भी रहती रही हूँ, इसकी वालदा वगैरह ने मुझे जो है धमकियां दी हैं, इसकी वालदा ने मुझे ये कहा कि तुम अगर जुबान निकाल खोली तो ये कर दूंगी, और ऊपर से कह रही है मेरा मिडिल क्लास से ताल्लुक है, मेरा रोजगार ही है। यही है यार, ये लाइफ पे आना हराम की रोजी कमानी। इसका मतलब वो मैसेज दे रही है कि जो लड़कियां मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं सारी टिकटॉक पे लाइव आ जाए। अच्छा, ये बड़ा गलत मैसेज है और ये मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान की जो है ये जगह हसाई होने वाली बात है। टिकटॉक लाइव को जो है ना फिर को बंद कर देना चाहिए। बेहुदाई बहुत ज्यादा है, ऐसी पनिशमेंट है सर, अल्लाह माफ करे। मैं आपको कह रहा हूं बेगैरती की अखीर है। अच्छा सर, वो कह रही थी कि जब रजब भट्ट मुल्क से बाहर था तो सलमान ने मुझे रजब भट्ट के घर बुलाया, वहां पे कोई नहीं था, मैं और सलमान थे और मैं वहां पे 1-2 दिन रही भी हूँ। बकौल उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। शहबाज भाई देखें, जिस तरह की मैंने इनकी वीडियो देखी है ना, फूल बिछाए हुए, दिल बनाया हुआ है, ये सारी चीजें जो है ना साबित कर दिया ताली दुआ थोड़े बाज रही है। अब वो कह रही है कि मैं इसके खिलाफ जाऊंगी और मुझसे इसे शादी ना की। ये बड़ा यही है। आप मुझे ये बताएं कि जब उसने शादी से पहले अपना जो है सारा जो मामला कर ली है तो लड़का उसका एतबार करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये लड़कियों को एक मैसेज है कि जो लड़कियां अपने आप को फिजिकली तौर पे किसी के हवाले कर देती है ना, वो ज़हन से निकाल दें कि वो लड़का उसके साथ शादी करेगा। ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप फिजिकल रिलेशन में मुझसे आ जाती हैं तो मैं कैसे आपका जो है ट्रस्ट करूंगा। ये तो लड़कियों को फिजिकली रिलेशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप है तो वो आप मुआशरे को हम कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल ऐसा। लेकिन फिजिकल रिलेशन बनाने का मतलब है कि आप गंदी हैं, आप गलत हैं। अच्छा सर, वो कह रही है कि मैं रजब भट्ट की पूरी फैमिली से मिली हूँ, उसके दोस्तों से मिली हूँ, मैं रजब भट्ट की शादी अटेंड की है, मेहंदी बारात वलीमा, वहाँ पे मेरी पिक्चर्स भी हैं उनकी वालदा के साथ, रजब के साथ, सबके साथ। लेकिन इन्होंने वादा किया था कि तुम्हारे साथ सलमान की शादी होगी, लेकिन अब आके वो मुकर गए हैं। और इसने एक एप्लीकेशन भी दी थी हाई कोर्ट में, आई थिंक कि अपनी सेशन में दी थी, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा था कि ये एप्लीकेशन वापस लो और फिर हम आपकी शादी करवा देंगे। कहती मैंने एप्लीकेशन वापस भी ले ली लेकिन बाद में मुकर गई। मैंने आपको स्टार्ट में क्या कह दिया है कि जो लड़की फिजिकली रिलेशन में आएगी ना उसका शादी क्यों नहीं करेगा। ये मैं तमाम पाकिस्तानी लड़कियों को मैसेज दे रहा हूँ, आप जिसके साथ फिजिकली रिलेशन में आ गई ना दिमाग से निकाल दो, आपसे शादी करेगा। सर झांसा होता है। आपने देखते जिस तरह की ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, जफ्फियां पप्पियां चुमियां, तो ये एक शरीफ खानदान की अलामत तो नहीं है? यार सवाल ही पैदा नहीं होता
इतनी भी क्या आपको जो है ना पेट की खातिर आपने कर लिया कि आपने हराम खाना शुरू कर दिया, शिट खाने शुरू कर दिए। ये बगैरती की अखीर है, उस लड़की ने अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया। अब ना शादी होनी है, अब उसको तो छोड़ दे, किसी ने भी इसके साथ शादी नहीं करनी। कहती मेरा खानदान मुझे लान तान करना, लान तान तब नहीं करता तुमने सोशल मीडिया पे सलमान और अपनी वीडियोस लगाई हैं, तब आपका खानदान कहाँ था? और नहीं, ये लड़की जो है ना बड़े अजीबो गरीब घराने की, अब मैं क्या इसके बारे में कहूँ, उसने तो खुद ही अपनी इज्जत का उसका जनाजा निकाल दिया है। इसके साथ अब शादी कौन करेगा? मेरा नहीं ख्याल को कोई इज्जतदार आदमी से शादी करेगा। आप क्या समझते हैं इसे सोशल मीडिया पर फेम लेने का सारा चक्कर है? फेम लेने का चक्कर नहीं, माल मता लेने का चक्कर है। अच्छा। ये चाह रही है कि मुझे वो कुछ कैश देके जो है ना अपनी जान छुड़वाए, मेरा जो अंदाजा है। तो सब बड़ी आपकी ना एक्सपीरियंस है। ये है ही, देखें बात है ही ऐसे, फेम के लिए फेम, ये फेम है, ये तो बगैरती वाला फेम है। ऐसा कोई नहीं चाहता। उसका मतलब मैं इसको ब्लैकमेल करके जो है ना इसको इससे दिहाड़ी लगा लूं, दिहाड़ी लगा लूं। मेरा अंदाजा यही है। यही आपका। और डॉक्टर मियां बिलाल एडवोकेट ने बड़ा अच्छा किया, उनका केस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये घर का मैटर है, आप पहले टेबल पे बैठाएं उनकी फैमिली को, अगर देन वो नहीं मानते फिर आप मेरे पास आइएगा। ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उनको पता है कि लोगों ने ये कहना है कि हर दफा रजब के लिए यही खड़े होते हैं, यही खड़े होते हैं। ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है। उन्होंने एक मैसेज दिया कि पहले जरा अपनी दौड़ भज कर लो, और उनको पता ही मामला जो है ना सॉर्ट आउट हो जाना है। शायद उनको पता लग गया वो इन दोनों के मामला। हसन भाई 100% उस लड़की का भी उन्होंने समझ लिया होगा। वो समझदार आदमी है, उन्होंने बेहतर किया जो भी किया। नाज़रीन, ये हमारे साथ से सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, और आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि सलमान ठीक है या वो लड़की आयशा जट जो बातें कर रही है वो ठीक है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।